पंजाब और केबी में इंतखाबात के लिए सुमोटो केस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी पर एतराज उठा दिए। बेंच से अलग करने का मुतालिबा कर दिया। फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के कहने पर आज खुद नोटिस लिया गया, इसलिए मज़कूरा जजेस बेंच से अलग हो जाएं। पहले बेंच की तश्कील और उस पर एतराज़ात का मामला हल होना जरूरी है, उसके बाद केस के काबिल समाअत होने का मामला आएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के गुज़िश्ता रोज के नोट का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुमोटो तो बनता ही नहीं, पहले ही 2 स्पीकर्स की दरखास्तें मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने, सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि वो जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट पढ़ना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस जमाल का नोट तो अभी बेंच के सरबरा को भी नहीं मिला है, ना ही ऑर्डर में शामिल हुआ है। जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये नोट कल अदालत में पढ़ा था, उस वक्त वकला ने नोट किया था और ये नोट आज प्रिंट मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस पर 9 रुकनी बेंच नहीं, तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करे। पिछले 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए उसका इजाला करे। आइन को री राइट करना अदलिया का काम नहीं, अदलिया आर्टिकल 63 को री राइट न करे। फैनामा से लेकर तमाम केसेस के लिए फुल कोर्ट बनाकर नजर सानी की जाए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में मुतालिबा। कहा, भुट्टो की शहादत और नवाज शरीफ की आईनी शहादत अदलिया ने की। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। जस्टिस साकिब और जस्टिस खोसा पर तनकीद होती है तो जस्टिस नासिरुल मुल्क पर क्यों नहीं होती? ये सवाल अदलिया के लिए है कि आखिर ऐसा क्यों है। हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी, इसलिए असखुद नोटिस लिया है। असखुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, 16 फरवरी को फैसला आया, 22 फरवरी को असखुद नोटिस लिया गया। आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरखास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत स्पीकर्स की दरखास्त में उठाए कानूनी सवालात भी देख रही है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आईन 1977 से 1988 तक 11 साल दस्तक देता रहा, किसी ने न सुनी। आईन 1999 से 2008 तक 9 बरस दस्तक देता रहा, किसी ने न सुनी। आईन को धक्के देकर अदलगाहों से निकाल दिया गया। तब आईन की दस्तक सुनने की बजाय आईन शिकन के हाथों को बोसा देकर बैअत की गई। आज ये दस्तक इतनी मुतबर्रिक कैसे हो गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। इजलास में पेशावर धमाके और कराची पुलिस ऑफिस हमले पर ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक साहब को दावत दी गई, लेकिन वो मामलात को सीधी तरह से हल होता नहीं देखना चाहते। सियासी हलीफों समेत हम सब ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। काबुल जाने वाले आला सतह के वफ्द से मुतालिक ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी इजलास के एजेंडे पर मुशावरत। वाले जो है वो इमरान खान के की तरह कुछ स्पॉन्सर्ड लोग नहीं थे। अपने वर्कर जो है उसने 2 दिन के अंदर सिर्फ 81 लोग पकड़े गए हैं। और आपके सूबे में जो बड़े बड़े ड्रामेबाज रंगबाज हैं, वो वैन के आगे फोटो खिंचाते हैं और साथ ही जो पतली गली से निकल जाते हैं। जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूम भरो फिल्म चला चुका है। कौमी असेंबली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, महीने में तो छत का लेंटर उतर जाता है, इसकी टांग का लेंटर 6 माह से नहीं खुल रहा। अदालत बुला रही है और वो नहीं आता। अदालत लाड प्यार से कहती है आ जाओ और फिर भी नहीं आता। हमारे मामले में तो वारंट जारी हो जाते हैं।
ख्वाजा आसिफ ने जेल भरो तहरीक को भी फ्लॉप करार दे दिया। कहा कि अब डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए। इनके वर्कर्स सेल्फियां बनवाते हैं और वैन से उतर जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुआ, आज रो रहा है। तमाम पीटीआई के कारकुनान से गुजारिश है कि जो अपनी गिरफ्तारी पेश करना चाहते हैं वो प्रिजनर वैन खड़ी है, यहाँ आके अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं। रावलपिंडी में भी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों का ड्रॉप सीन। कमेटी चौक से गिरफ्तारी देने वाले फैयाजुल हसन चौहान और 50 कारकुनों को पुलिस वैन ने मुंद्रा के इलाके में उतार कर छोड़ दिया। जुल्फी बुखारी और एजाज खान ने भी गिरफ्तारी दी। गुलाम सरवर खान का गिरफ्तारी देने से इनकार। कहा चंद लीडर्स गिरफ्तारी देंगे, चंद कारकुन गिरफ्तारी देंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अल्लामा बशारत ने भी गिरफ्तारी दे दी। जेल भरो तहरीक के कोऑर्डिनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज पेशावर में हजारों अफराद निकले, कोई गिरफ्तार करने के लिए मौजूद नहीं था। जेल भरो तहरीक से हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप में शामिल शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, वलीद इकबाल, आजम स्वाति, मुराद रास और उमर सरफराज चीमा को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की तहरीक के दूसरे दिन पेशावर से एक भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। जेल से डर नहीं लगता साहब, जेल जाने से डर लगता है। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में एक भी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। रहनुमाओं ने पुलिस वैन पर चढ़कर तस्वीर बनवाई और निकल लिए। पुलिस ने साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के बाहर पश्तों में भी ऐलान किया, मगर वो ना निकले। साबिक वजीर आला महमूद खान, पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज खटक, असद कैसर और शौकत यूसुफजई सब कनी कतरा गए। परवेज खटक ने कैदियों की वैन में बैठने से इनकार कर दिया। एक साबिक MPA फजल इलाही पुलिस वैन में सवार हुए, तस्वीर बनवाई और फिर तेजी के साथ पतली गली में फरार हो गए। मरियम नवाज समझती है वो जजों को गालियां देकर उन्हें ब्लैकमेल कर सकती है। दबाव में लाने के लिए अदलिया के खिलाफ महाज खोला गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क को एक ब्लैकमेलर माफिया हुकूमत का सामना है। किसी की ऑडियो निकाली जा रही है, किसी की वीडियो, मगर अदलिया आइन के साथ खड़ी रहे और किसी ब्लैकमेलिंग में न आए। कौम की नजरें अदलिया की तरफ है। कौम अदलिया से आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। पहले खुद कह रहे थे गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया तो क्या जल्दी है? अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं? आपको ज्यादा दुख लाहौर से बाहर जाने का है। जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का PTI वकील से मुकालमा। वकील ने कहा गिरफ्तारियां अलामती थीं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे बोले वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा कि दफा 144 वाली जगहों पर जाकर गिरफ्तारी दे दें, वालिद से मुलाकात हो जाएगी। अदालती रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे जैन कुरैशी बोले पकड़े गए तो फिर रिहाई के लिए पिटीशन करेंगे। जज ने कहा पिटीशन दायर ना करें, ऐसे तो आप अदालतों के काम में इजाफा करेंगे। अदालत की जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी की दरखास्त पर सरकारी वकील को हिदायत लेकर पीर को पेश होने की हिदायत। सिंध बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट के बेंच में सीनियर जजेस की अदम शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फुल बेंच की तश्कील का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि सिंध बार काउंसिल समझती है कि रोस्टर बनाने का मुकम्मल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को रज़ाकाराना तौर पर नहीं है। पुलिस पर हमले के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर PTI के साबिक रुकने सूबाई असम्बली शबीर गुज्जर समेत 4 मुल्जिमान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से फरार। जमानत खारिज होने पर हंगामा आराई भी की गई। शबीर गुज्जर, खालिद गुज्जर, तारिक फारूक और अदील महमूद पर थाना सिटी रायवन में पुलिस पर हमले, इक़दाम में कत्ल समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। तंजीम साजी में एक मिसाली जमात बनना है। हर सतह पर खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का
सरगोदा डिवीजन के तंजीमी इजलास से खिताब। परवेज इलाही ने कहा है कि मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग एक मरतबा फिर अदलिया पर हमलावर है। नून लीग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाती है। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि गवर्नर, इलेक्शन कमीशन दोनों अपने इख्तियारात से भाग रहे हैं। अगर ये तारीख का ऐलान नहीं कर सकते तो फिर बताएं, इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा? मोहम्मद खान भट्टी 18 दिन से लापता हैं। सीनियर सियासतदान चौधरी निसार का कहना है कि इलेक्शन आज हो, कल हो, 2 साल बाद या 10 साल बाद वो मैदान में है। चाहते हैं इलेक्शन के बाद किसी जमात में इज्जत के साथ शामिल हो। इमरान खान ने किसी को पार्टी में शामिल करने की इतनी कोशिश नहीं की जितनी उनके लिए की। जो लोग इमरान खान का झंडा लेकर फिरते हैं वो बेनजीर का नारा लगाते थे, बाद में मुशर्रफ और अब इमरान खान के साथ हैं। कोयटा में मरी इत्तेहाद के रहनुमाओं की जानिब से बारखान वाक़े के खिलाफ धरना खत्म करने के ऐलान के बावजूद एक ग्रुप का धरना जारी रखने का ऐलान। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के खिलाफ मरने वालों के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। बाजियाब खातून गिरा नाज और उनके बच्चों की कोयटा में खानदान के सरबराह खान मोहम्मद मरी से मुलाकात करा दी गई। बाजियाब खातून और बच्चों को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। मरी इत्तेहाद के रहनुमाओं का सूबाई हुकूमत पर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की पुष्ट पनाही का इल्जाम। कहा, सूबाई हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया, मकवियों की बाजियाबी पर IG पुलिस के मशकूर हैं। कराची के इलाके स्टील टाउन में हथियारों से भरे 6 बोरे बरामद। असलहे में 64 शॉटगन, 14 पिस्तौलें, मेटल डिटेक्टर्स, वायरलेस भी शामिल। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई टोल प्लाजा के करीब कच्चे के रास्ते पर की गई। मुलजिमान असलहा ज़ेरे ज़मीन छुपा रहे थे, कार्रवाई के दौरान फरार हो गए। कराची में नागिन चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस बच्चे को बचाते हुए जंगला तोड़कर फुटपाथ पर आ गई। ड्राइवर और खातून समेत मुतादिद अफराद जख्मी। ग्रीन बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। मुतादिद मुसाफिर बस की खिड़कियों से बाहर आए। हादसे के बायस नागिन चौरंगी पुल के नीचे कुछ देर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाक अफगान तुर्खम सरहद 5 रोज बाद पैदल आने जाने वालों के लिए खोल दी गई, गाड़ियों के लिए भी बंद। सरहदी गुजरगाह अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंद कर रखी थी। पाक फौज की अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम की तुर्की आवाम के दिल जीत कर वतन वापसी। रेस्क्यू टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम्स ने मजमूई तौर पर 91 मुकामात को सर्च किया। 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन में पेशावराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। छोटे बच्चों समेत 8 अफराद को जिंदा बचाया। 5 दीगर जिंदा अफराद की निशानदही पर दूसरी रेस्क्यू टीम्स की इमदाद से इन अफराद को भी बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले दबे जाँ भाग 138 अफराद को रिकवर करके तुर्किया इंतजामिया के हवाले किया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन मुसलसल कई रोज जारी रहा। मुझे चौधरी परवेज इलाही ने खुद बताया मैं उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में गया हुआ था, वहां पे मेरे हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक। 72 करोड़ रुपया और अभी मीटर जारी है। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हमने इस्लामियों में। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर ब्यूरोक्रेसी परवार परवेज इलाही का हवाला देकर कहा कि एक ब्यूरोक्रेट ने एक बेटी की शादी पर 1 अरब रुपए सलामी वसूल की। दूसरी बेटी की शादी पर 70 करोड़ से जायद वसूल किया और मीटर चालू था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि क्या किसी ने इस ब्यूरोक्रेट से सवाल किया। खैबर पख्तूनख्वा के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साबिक एक्सीएन पर करप्शन का जुर्म साबित। सुप्रीम कोर्ट का साबिक एक्सीएन CNW जफर बेग से 3 अरब 46 करोड़ रुपए रिकवर करने का हुक्म। 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम जफर बेग की पेशावर टांक में 3 अरब 46 करोड़ की जायदादें बहक़ सरकार जब्त की जा रही है।
FIA ने वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग इफ्तिखार शलवानी को बगैर नसीब बैरून मुल्क सफर करने पर कराची एयरपोर्ट पर रोक लिया। ज़राए के मुताबिक इफ्तिखार शलवानी टर्किश एयरलाइन की परवाज से इटली रवाना हो रहे थे। इफ्तिखार शलवानी साबिक कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं। HPL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को बाआसानी 6 विकेट से शिकस्त दे दी थी। सिक्योरिटी, लाइटिंग और फूड की मद में PCB ने 50 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए। 45 करोड़ का बोझ पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। सूबाई हुकूमत के इनकार के बाद PSL मैचेस लाहौर से मुंतकिल करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। ज़राए का कहना है कि आज शाम PCB और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। पंजाब हुकूमत ने PCB से खराजात कल तक अदा करने का मुतालिबा वापस न लिया तो मैचेस कराची में होंगे। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव की भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर तनकीद। फिटनेस पर मेहनत करने का मशवरा। कहा रोहित शर्मा अच्छे बैटर हैं, उनका वजन ज्यादा लगता है, कम से कम टीवी पर तो ऐसा ही है। उन्हें अपनी फिटनेस बेहतर बनाने की जरूरत है। शाहिद आफरीदी के दामाद शाहीन शाह आफरीदी को बॉलिंग में बेहतरी के मशवरे। कहा शाहीन शाह आफरीदी क्रीज का इस्तेमाल थोड़ा बेहतर करें, वो स्टंप से बहुत दूर से बॉलिंग करवा रहे हैं। शाहीन को मशवरा देंगे कि वो अपनी पुरानी वीडियोस देखें। लोग गुलकार वासु खान की आवाज़ खामोश हो गई। वासु सखर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। नसीराबाद में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। वासु सांस की बीमारी में मुब्तला थे। गुलकार शहजाद रॉय का वासु खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सियासी शऊर रखते थे। और सुरीली आवाज, गीत यादगार, चाहने वाले नसीम बेगम का यौम पैदाइश नहीं भूले।